कुछ विद्यार्थियों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि परिमित अवयवों वाला पूर्णांकी प्रांत क्षेत्र होता है, इसको समझाइए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया, प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्यता एक पूर्णांकी प्रांत होता है किंतु विलोमता सत्य नहीं है। आज हम दोनों पर पारी पारी से चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको बता दिया जाए, हम लोगों को क्षेत्र की परिभाषा आनी चाहिए। क्षेत्र की परिभाषा में आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक वलय को हम क्षेत्र कहेंगे यदि उसमें इकाई सहित क्रम विनिमय हो। यदि वह क्या हो, इकाई सहित क्रम विनिमय हो। इसके साथ साथ प्रत्येक शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। इसके अलावा पूर्णांकी प्रांत की परिभाषा भी हमने बताई है आपको। किसी वलय को पूर्णांकी प्रांत तब कहा जाता है जब उसमें क्या हो, इकाई अवयव की बात तो कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्रम विनिमय होना आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक वलय पूर्णांकी प्रांत कहलाएगा यदि वह क्रम विनिमय हो तथा उसमें क्या हो, वह शून्य भाजक रहित हो। तो हम दोनों पे आज पारी पारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बताने जा रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्यतया एक पूर्णांकी प्रांत होता है। तो देखिए, हमने आपके सामने ऐप को क्षेत्र मान लिया है। हमने बताया क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है कि हम क्षेत्र की परिभाषा से जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र इकाई सहित क्रम विनिमय वलय होता है। इसके अलावा भी मैंने बताया है उसमें हर शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व होता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐप क्या है, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है। आपको क्या दिखाना है, पूर्णांकी प्रांत होता है। तो पूर्णांकी प्रांत की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, क्रम विनिमय हो, इसके साथ साथ शून्य भाजक रहित हो। तो देखो, क्षेत्र की परिभाषा में क्रम विनिमय सब तो आ रहा है, लेकिन हमें दिखाना क्या है, पूर्णांकी प्रांत दिखाना है। तो पूर्णांकी प्रांत दिखाने के लिए इतना दिखाना पर्याप्त होगा, वह क्या हो, शून्य भाजक रहित है। अब शून्य भाजक रहित कैसे दिखाते हैं उसको देखते हैं। देखिए, हमने ऐप को क्या बोला, क्षेत्र है। क्षेत्र क्या होता है कि क्षेत्र में क्या होता है, ऐप में शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व होता है। यानी ऐप में हर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व होगा। तो हमने ऐप के दो अवयव ले लिए, ए और बी। और कैसे लिए, ऐप में बिलोंग कर रही है। हमने ए को क्या माना है, नॉट इक्वल जीरो, यानी कि ए क्या है, नॉट इक्वल जीरो। यदि ए नॉट इक्वल जीरो आपको दिख रहा है तो ए के इनवर्स का अस्तित्व होगा। आपको मालूम हर शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व होता है, अतः इसके इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो देखो, ए बी ऐप में ए नॉट इक्वल जीरो है, ए बी को ऐसा लेके चले गुणा क्या है, जीरो। क्योंकि हम जानते हैं शून्य भाजक रहित की परिभाषा होती है ए इंटू बी जीरो हो तो या तो ए जीरो या बी, मतलब दोनों एक साथ जीरो ना हो, कोई एक जीरो होना चाहिए। तो ए बी के गुणा को हम लेके चल रहे जीरो, जहाँ ए क्या नहीं लिया, नॉट इक्वल जीरो। तो क्या होना चाहिए, बी जीरो होना चाहिए। देखते हैं, ए बी को किया जीरो, ए इनवर्स की हमने वाम गुणा संक्रिया कर दी, बाई माने लेफ्ट ओर से किया। देखो, लगा दिए दो साइड में इनवर्स। हमने इस कोष्टक को खोला, आप जानते हो एसोसिएटिव लॉ या साइचर नियम आप जानते होंगे। ए इनवर्स इंटू ए को वन कहा जाएगा तत्समक की परिभाषा से। बी का इंटू है बराबर जीरो, बी इंटू वन को वन कहा जाएगा, यानी बी आ गया जीरो। यदि ए नहीं है जीरो तो बी क्या निकला, जीरो। अब क्या करेंगे, अब बी नहीं लेके चल रहा जीरो। देखो, इसी प्रकार हमने ए बी एफ में इस प्रकार माने कि बी नहीं है जीरो और ए बी क्या है, जीरो। तो क्या आना चाहिए, एक का जीरो आना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए, ए बी को जीरो किया, बी इनवर्स की दक्षिण संक्रिया लगा दी, दोनों साइड से बीच में चल रहा, आपको दिख रहा होगा। ब्रैकेट खोला, यानी कि सहायता नियम लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। बी इंटू बी इनवर्स को हम वन कहेंगे, ए इंटू वन को हम ए कहेंगे, जीरो आ गया। यानी जब बी नहीं है जीरो तो ए क्या है, जीरो। यानी ए बी जब जीरो है तो या तो ए जीरो है या बी जीरो। ये तो शून्य भाजक की परिभाषा है, यानी ऐप कैसा निकला, शून्य भाजक रहित।
और एफ क्रमण में पहले से था। तो आपको पता है, क्या पता है कि पूर्णांकी प्रांत की परिभाषा कहती है वलय को पूर्णांकी प्रांत तब कहा जाएगा यदि वो क्रमण में हो, साथ में शून्य भाजक रहित हो। तो क्रमण में ऊपर बता दिया था है और शून्य भाजक रहित हम बता के चल रहे हैं, अभी आपको दिखा दिया है। अतः कह सकते हैं एफ क्या पूर्णांकी प्रांत है। लेकिन फिर में कुछ और भी कह दी, किंतु विलोमता सत्य नहीं, देखो लिखा है ना, विलोमता सत्य नहीं है। तब हम विलोमता पे बात करेंगे, यानी कन्वर्सली पे। तो देखो इस प्रमेय का विलोमता आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सत्यापन हम निम्न उदाहरण की सहायता से करते हैं। हम जानते हैं पूर्णांकों का वलय क्या होता है, आई प्लस डॉट, एक पूर्णांकी प्रांत होता है। पीछे सवाल कराई मैंने आपको, लेकिन छेद नहीं है। क्यों नहीं भाई? छेद दिमाग लगाइए। देखो वन का उल्टा गुणा में क्या होता है, वन होगा, माइनस वन का उल्टा माइनस वन होगा। लेकिन इसके अलावा कौन से वैसे और हैं इनका गुणा इसमें आएगा आई में, क्योंकि आई में रेशनल नंबर नहीं आते, यानी कि परिमित संख्या नहीं आती। यानी गौर से देखो, यदि 2 लिया जाए तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो फिर आपका पूर्णांक नहीं होता है। यानी इसमें 1 और माइनस 1 को छोड़कर ऐसे कोई अवयव विद्यमान नहीं है जिसका व्युत्क्रम मौजूद हो। यानी कह सकते हैं आई में 1 और माइनस 1 को छोड़कर किसी भी शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व नहीं है। अतः आई यदि पूर्णांकी प्रांत है तो छेद नहीं होगा। ओके, अब हम आपको दूसरी प्रमेय समझाने जा रहे हैं कि सिद्ध करो कि परिमित अवयवों वाला पूर्णांकी प्रांत छेद होता है। यानी कि एक परिमित अवयव में यदि मौजूद आ जाए, गिनती के संख्या, अभी गिनती के नहीं थे, आई में अनंत अवयव होते थे, लेकिन आज क्या बोल रहा हूँ, परिमित संख्या में यदि मौजूद है तो पूर्णांकी प्रांत छेद होगा। तो कैसे पता चलता देखते हैं। बहुत ही अच्छी प्रमेय, काफी बार आज के पेपरों में, फिर बताते हैं आपको। हम देखो क्या माना डी एक परिमित अवयवों वाला पूर्णांकी प्रांत है। हमने गिनती के अवयव n संख्या मान ली, हमने उन अवयवों का एक पूर्णांकी प्रांत डी ले लिया। डी में हमने कितने लाए अवयव आपको दिख रहे होंगे, a1 a2 a3 और an है। तो डी इक्वल क्या कह रहा है, a1 a2 a3 और an। हमें क्या दिखाना, डी एक छेद। छेद की परिभाषा जानते हो, छेद क्या है, किसी वलय को हम छेद कब कहते हैं, इसमें इकाई हो, क्रमण में हो तथा प्रत्येक शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। क्योंकि पूर्णांकी प्रांत है तो क्रमण में तो है। बचा क्या दिखाना है, केवल इकाई और शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व। तो दो बातें दिखाएंगे, एक तो उसमें इकाई अवयव हो, दूसरा क्या दिखाएंगे, हर शून्येतर अवयव का गुणन व्युत्क्रम अवयव है। तो देखो हम लिख रहा हूं मैं, हमें दिखाना डी छेद है। तो डी को छेद दिखाने के लिए इतना दिखा देना पर्याप्त है, क्या कि डी में इकाई अवयव का अस्तित्व और डी में प्रत्येक शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व होता है। अब बात सुनिए ध्यान से, ए को हमने नॉट इक्वल 0 माना, शून्येतर अवयव है, शून्य को छोड़कर है। तो समरक की लगाई परिभाषा, यदि a1 a2 an में है तो ए का यदि इनटू कर लेंगे तो a1 a2 a3 डॉट an सभी डी में आएंगे। अब आप सोच रहे हो ए कहाँ आ गया, ये तो उसमें है नहीं। अरे भाई ए है, गौर से देखो हमने क्या लिखा है, a नॉट इक्वल 0 बिलोंग्स टू डी, यानी डी में एक अवयव ए ले लिया स्विच, तो ए होगा इन्हीं में से। अब यदि नाम लेते तो आप ये नहीं कहते हमसे कि आपने इसको ही क्यों ले लिया, हमने स्मॉल ए दे दिया नाम, यानी कि स्मॉल ए इनमें से कोई एक हो सकता है। आपका मन वो मान लो, हमारा मन हम वो मान ले रहे, दोनों सब पर बात चलेगी। ठीक है लिए, तो देखो ए नॉट इक्वल 0 के लिए समरक प्रगुण लगा रहे हैं, a1 a2 a3 डॉट an सभी किसे बिलोंग करेंगे, डी में करेंगे। अब गौर से देखिए, अब ये अवयव सभी भिन्न भिन्न होंगे। क्यों होंगे भाई, गौर से देखो, यदि भिन्न भिन्न नहीं माने सब बराबर होंगे, फिर हमने आई और जे को अलग अलग ले लिया, यानी ए आई इक्वल ए जे। गौर से देखो, यदि आई का मान 1 करेंगे तो a1 हो जाएगा, आई का मान 2 तो a2 बन जाएगा, आई का मान n तो an, माने कोई भी इन्हीं में से दो अवयव को बराबर कर लेते हैं। ए को कॉमन ले लेंगे, आपको दिख रहा होगा a इंटू क्या आ गया, ए आई मतलब ए जे इक्वल 0। आप जानते हो डी पूर्णांकी प्रांत है, क्वेश्चन दे रहा है, देखो प्रत्येक परिमित अवयव वाला पूर्णांकी प्रांत छेद होता है। डी तो पूर्णांकी प्रांत है, देखो तो यदि डी पूर्णांकी प्रांत है तो शून्य भाजक रहित होगा, क्रम में भी होगा
तो भाई इस शून्यवाचक की परिभाषा होती है यदि दो अवयव का गुणा 0 है और उनमें से कोई एक अवयव 0 नहीं है तो दूसरा ही 0 होगा। अब आप देखो a इंटू ए आई माइनस ए जी इक्वल क्या 0, इसमें a क्या है नॉट इक्वल 0, यानी अब ये वाला क्या होगा 0 होना चाहिए। तो देखो मैंने 0 कर दिया, पक्षांतर करेंगे ए आई बराबर ए जे आ जाएगा जो कि विरोध दिख रहा होगा क्योंकि आई नॉट इक्वल 0 है। यदि ये बराबर हो जाएंगे तो भाई अवयव की संख्या कम हो जाएगी और अवयव की संख्या कम हो जाएगी तो डी में तो n अवयव थे, उसमें यदि कम कर देंगे तो भाई धारणा ही गलत हो जाएगी। अतः ए आई बराबर ए जे नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, फलस्वरूप A1 A2 A3 डॉट डॉट AN सभी क्या डी के भिन्न भिन्न अवयव हैं। अब इनमें से कोई एक अवयव ए के समतुल्य होगा। क्यों होगा भाई, ये भी तो गिनती में n है तो इन्हीं में से किसी एक को तो हम ए बोलेंगे क्योंकि ए कहाँ था डी में बिलोंग कर रहा है, मैंने क्वेश्चन में आपको लिखा है डी में बिलोंग कर रहा है तो इन्हीं में से किसी एक को हमें ए बोलना जरूरी है। यदि ये ए होगा तो देखो भाई यदि 1 को डी में मान लिया जाए तो ये क्यों बनेगा भाई, ए तभी तो बनेगा क्यों, ये सबका अवयव गुणा कर रहा है। यदि गुणा चल रहा है तो जब a का इंटू 1 से होगा तभी तो a आता है, यानी 1 को इन्हीं में से होना जरूरी है। तो मैंने मान लिया, माना 1 बिलोंग्स टू डी इस प्रकार है, a इंटू 1 करेंगे तो a आएगा, तभी तो इनमें से a बनेगा कि तब गुणा है। गुणा a कब बनेंगे, जब भाई इनमें से कोई अवयव को एक माना जाएगा। तो a इंटू 1 को इक्वल क्या लिख रहा है a या 1 इंटू a, क्योंकि हमने कहा डी क्रम भिन्न में भी है। देखो आपके सामने लिखा भी रखा होगा डी क्या है क्रम भिन्न में है, क्योंकि पूर्णांकी प्रांत की परिभाषा होती है डी क्रम भिन्न में होता है। कहीं लिखा है डी क्रम भिन्न में होगा, ये लिखा है देखो डी शून्य भाजक रहित क्रम भिन्न में बला है। अब मेरी बात सुनो, हमें दिखाते हैं 1 बिलोंग्स टू डी है तो डी के अवयवों के लिए गुणात्मक तत्समक अवयव होगा। यदि 1 को डी में बिलोंग करके दिखा देते हैं तो क्या कहा जाएगा, डी तत्सम डी में तत्समक आ जाएगा, तत्समान इकाई आ जाएगा। तो 1 हमने बाई को डी में ले लिया, एक अवयव डी में ऐसा लेके चल रहा है और एक्स को भी लेके चल रहा है कि ए का इंटू एक्स में कर दें तो बाई बन जाए। अरे भाई गुणा करने पर कोई अवयव तो बनता है, अब क्या बने किसका नाम ले दें, हमने अपनी ओर से बाई लिख दिया, बाई होगा क्या, इन्हीं में से कोई होगा, या एक्स इंटू ए, यानी ए का इंटू एक्स से करेंगे, एक्स क्या होगा A1 A2 वगैरह, और ए का इंटू करेंगे तो गुणा करने पर अवयव तो डी के ही बनेंगे भाई, तो बाई भी डी में ही तो आएगा। तो 1 इंटू बाई लेके चल रहा हूँ, बाई का मान कितना बोला मैंने एक्स लगा दिया, ए को वन को ए के साथ इंटू किया, क्यों सहचर की परिभाषा लगा दी हमने, इंटू एक्स लिखा है। 1 इंटू ए को आप जानते हैं ए कहा जाता है इंटू एक्स, ए इंटू एक्स को आप ऊपर के आए क्या कहेंगे बाई। अब बताओ 1 का इंटू बाई से करना बाई बनना है, ये तो भाई तत्समक की परिभाषा हुई क्या नहीं हुई, यानी 1 डी में बिलोंग कर रहा है, यानी क्या डी में इकाई तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब क्या दिखाना बचाता है, मैं दो चीज तो बताई थी आपको कि इकाई दिखा दो और शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व दिखा दो। तो भाई मैं बताने चाह रहा हूँ, देखो यदि 1 डी में है तो इन्हीं में से किसी एक का नाम 1 होगा कि नहीं होगा। अब किसी एक का नाम 1 होगा तो a इंटू बी इक्वल 1 मान लिया, जहाँ b क्या है कोई d का अवयव होगा, a नहीं है 0, तो भाई b क्या है a का, b से इंटू करें 1 मान लेंगे। आप सोच रहे b कहाँ से ला दिया तुमने, अरे भाई इसलिए ला दिया गुणा तो बना रहा है, जब गुणा बन आएगा तो a का इंटू बी से कर दे, b है क्या इन्हीं में से कोई अवयव होगा। तो हम लेके चल रहे हैं a इंटू बी इक्वल 1 क्यों लिखा, अरे भाई गुणा किसी 1 के इक्वल तो होगा, क्योंकि 1 बी तो किस में है डी में आ गया है, अतः a इंटू बी को 1 बोल रहा हूं मैं, यानी a है नॉट इक्वल 0, a क्या है नॉट इक्वल 0, b डी में है, अतः हम कह सकते हैं दो अवयव का गुणा करने पर जब तत्समक आ जाता है तो एक तो अवयव होता है दूसरा उसका व्युत्क्रम होता है, यानी क्या हम कह सकते हैं कि डी में हर शून्येतर अवयव के गुणन व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व होता है, यानी b बिलोंग्स टू डी शून्येतर अवयव a का व्युत्क्रम है, गुणा व्युत्क्रम है, अतः डी क्षेत्र है। इस प्रसिद्ध कर दिया हमने, प्रत्येक पूर्णांकी प्रांत क्षेत्र होता है। धन्यवाद।